हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्कूल लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक लोकतांत्रिक राजनीति का अध्ययन 1। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हमने आधा पोर्शन पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका ये दूसरा पार्ट है जो कि आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हमने आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक छोड़ा था? हमने इसका आधा पोर्शन पढ़ लिया था लोकतंत्र का चुनावी मुद्दा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये भी पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक छोड़ दिया था इसका पोर्शन। आज हम पढ़ेंगे कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का अर्थ क्या है? कानून का अर्थ क्या है? कानून की स्थिति, भाव, विचार वह अंग जिसमें शासन की शक्ति लागू करती है। किसकी शक्ति लागू करती है? शासन की शक्ति है। इसका हम ये कह सकते हैं कि कानून एक सामान्य नियम के तहत है, जो कि कानून व्यवस्था क्या करती है? सबको समान अधिकार देती है। कानून लागू होने के लिए नागरिक समाज आवश्यक है। नागरिक समाज आवश्यक है। जैसे कि समाज को सुरक्षित रखने के लिए कानून व्यवस्था होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कानून होता क्या? हमने ये पढ़ लिया। अधिकार, अधिकार जो कानून व्यवस्था में व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता रूप या समानता के रूप अधिकार दिया जाता है, उसे अधिकार का रूप कहा जाता है। दोस्तों, हमने अधिकार को समझ लिया है। अब इसमें कुछ कहानी बता रखी है। जिम्बाब्वे के 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिल गई। मतलब गोरे कौन? यहाँ पर ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज से उन्हें आज़ादी मिल गई 1980 में। किसको? जिम्बाब्वे को। नीचे देखते हैं। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज हुआ, जिसमें देश के स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई की। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है। उनकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी की जाती थी। इस तरह से जो राष्ट्रपति मुगाबे थे वह राष्ट्रपति पद पे नियुक्त थे। राष्ट्रपति पद पे नियुक्त थे कि वह क्या करना चाहते थे? तानाशाही लाना चाहते थे। राष्ट्रपति शासित चाहते थे, साथ में ये तानाशाही भी लाना चाहते थे, जो कि वो अपना सत्ता स्थापित करके या मजबूत करके रख सके। उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। ओके, हमने पढ़ लिया। उनके सभाओं को गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार की सीमित करता था। कौन? टेलीविजन, रेडियो, सरकारी नियंत्रण था। देखते हैं। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही नहीं, पर्याप्त नहीं। क्या बोला है? लोकतंत्र कि इतना ही पर्याप्त नहीं। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। जैसे कि कौन हो चुके हैं? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे कौन हो चुके हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें सत्ता बार बार मिल रहा था, तो वो क्या हो गए? एक ही बार लोकप्रिय नेता भी तानाशाही हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं इनकी गतिविधियां।
यहाँ कुछ कार्टून दे रखा है जो कि हमें समझना है। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसे लोकप्रिय वेबसाइट जैसे बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रभाव को रोक दिया, जो कि वहाँ के नागरिक को क्या होता है, लोकतंत्र व्यवस्था से दूर रखा गया। वहाँ लोकतंत्र तो था, पर वहाँ एक तरह से राजतंत्र भी था। ओके, यहाँ कुछ पॉइंट दे रखा है जो कि हमें समझना है। एक लोकतांत्रिक सरकारें संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। ओके, परिभाषाओं का सारांश। परिभाषा का सारांश, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। कौन करते हैं? चुनाव का लोगों द्वारा किया जाता है। नीचे देखते हैं, इसके एक दो पॉइंट दे, चार पॉइंट दे रखा है। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। ओके, दूसरा क्या है? चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वह चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। चौथा, इस चुनाव से बने सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिकों अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। ये चार पॉइंट दे रखा है जो कि परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है। ओके बच्चों, ये चार पॉइंट हमें देखना है कि लोकतंत्र शासन का रूप। नीचे देखते हैं, ये कुछ मिलान दे रखा है जो कि हमें मिलाना है। कुछ उदाहरण और विशेषता दी गई है जो कि हमें मिलान करना है। इस पर भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वह चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे, जैसे कि चुने हुए नेता द्वारा प्रमुख फैसला करना। भारत से अनेक तमिल मजदूर श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता। इनकी क्या है? एक व्यक्ति एक वोट का मोल। नेपाल नरेश के राजनेता जमावाड़े प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी गई है। अधिकारों का सम्मान। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने का असंवैधानिक ठहराया। असंवैधानिक ठहराया। कानून का शासन। कानून का शासन। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई है कि चुनाव के समय किस पार्टी की सरकार न रहे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ओके दोस्तों, हमने ये समझ लिया है मिलान। लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र ही क्यों? यहाँ पर बताया गया है कि मैडम लिंगदोहो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई। उन्होंने इस अध्ययन को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्राओं से पूछे यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्राओं से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की है। आइए देखते हैं, कुछ बच्चों ने टिप्पणी की है जो कि इस प्रकार है। लोकतंत्र के गुण पर चर्चा। एक योलांदो स्टूडेंट है जो कि वो बोलता है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देश में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता? जैनी बोलता है। जैनी बोलता है
जो भी हो जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि हमें इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिति, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है। ये जैनी द्वारा एक स्टूडेंट ने बोला है, जो कि आज के मुकाबले ये सत्य है। राजनेता क्या करते हैं? झूठ, भ्रष्टाचार, यही सब तो होता है। पाइमोन, बहुत मतलब कि बहुत कम नेता होते हैं जो कि अपने वादे निभाते हैं। अब एक स्टूडेंट है पाइमोन, जो कि ये भी एक अपना तर्क रखता है। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? एक स्टूडेंट ने अपना ये विचार रखा। फिर दूसरा क्या बोलता है इसी बात पर? रोजा, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता कि जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। दूसरा स्टूडेंट पीछे से चिल्लाता है, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं। दूसरा बच्चा फिर बोलता है, दो दो ही करके, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्टाचार हो तब? ये भी बात सही है। तो इतने में रोज रोज कहता है कि बच्चा है, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रहा हूँ। फिर दो ही कहती है, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रहे हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाही के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, स्वार्थी, क्रूर होते हैं। सिर्फ यह है कि हमें उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदोई इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। सब बच्चों ने अपनी अपनी राय रखी, जो कि मैडम पीछे से सुन रही थी। तो तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी है। ये किसने कहा? मैडम ने कहा। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाए, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको कहा होता तो बात कहने के लिए सजा दी होती, यह निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसे उस देश में कह सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। यहाँ लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क रखे गए, कोई पॉइंट रखे गए, वो हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिति पैदा होती है। सही बात है, लोकतंत्र में क्या होता है? नेता बदलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का, सत्ता का खेल है, या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है, हर फैसला में। चौथा पॉइंट, चुने हुए नेता को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसला होता है। पांचवा, यहाँ पांचवा पॉइंट है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए हमें भ्रष्टाचार होता है। छठा पॉइंट देखते हैं, सामान्य लोग को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है,
क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। यह हमने 6 तर्क पढ़े हैं जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। लोक ये तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हमने पढ़ लिया। अब नीचे आते हैं, अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क आप पढ़ते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयानक अकाल है। इसमें करीब 3 करोड़, कितना, 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। उन दिनों भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति चीन से कई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, वैसे करने की जरूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि किसी भी स्वतंत्र या लोकतंत्र देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, क्या होती, बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्रता मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। ओके, समझ में आया। नीचे देखते हैं। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों को जरूरतों के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। कौन? लोकतंत्र। कौन? लोकतंत्र। इसके नीचे देखते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। क्यों? मीडिया स्वतंत्र रूप से मीडिया क्या करती है, जनता की बात सरकार द्वारा पहुंचाई जाती है, जो कि वह सरकार की गलती उनको बताई जाती है। आप ये कर रहे हो, लोकतंत्र शासन प्रणाली में जो आपने वादे किए हैं आपको वो निभाना है। इसी तरह से लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जो सत्ता पर रहता है वो अपनी गलती सुधारने का उससे अवसर मिलता रहता है। और देखते हैं नीचे, यहाँ पर कुछ कार्टून दे रखा है। कार्टून में बताया गया है कि यह कार्टून कनाडा के 2004 के संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ है। इस कार्टूनी समय सभी लोगों का मानना था कि लेबर पार्टी एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजे आए तो लेबर पार्टी चुनाव हार गई है। तो कुछ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय दिया है जो कि इस बात पर है। पहले व्यक्ति ने अपना क्या राय दिया था, हम मतदाता बहुत नाराज है, हम अब और सहन नहीं करेंगे, पहले ने ये बोला था। दूसरे लोगों ने क्या कहा था, वहाँ के जो लोग थे उनके तर्क है ये लेबर बहुत घमंडी हो गए हैं। तीसरे ने क्या कहा, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है। चौथे, हमारा धन हड़प लिया है। इसने क्या है, जून को होने वाली चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है। छठे व्यक्ति ने क्या कहा, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। ये अपने अपने तर्क है तर्क कनाडा का है जो कि लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। नीचे देखते हैं, लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ,
इस अध्ययन में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरतें हैं। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। कौन है? प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोग की तरफ से बहुमत और फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत ही स्वयं शासन नहीं चलाता। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। क्योंकि जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधित्व को क्या करती है, बैठा देती है शासन चलाने के लिए। अपने मांगे, अपने इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रतिनिधित्व को बैठाया जाता है जो कि उनकी पूर्ति कर सके, उनकी इच्छा पूरी कर सके। आगे देखते हैं। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग ढंग संगठन के लिए करते हैं। जरा इस कथन पर गौर कीजिए। पहला क्या है? हम लोग का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का होता है। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? मुझे वह शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देता। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता हो। मतलब यहाँ पर भी क्या है, लोगों को अपने स्वतंत्रता से प्यार है और अपने आज़ादी से प्यार है, जो कि वह पूछ सके, अपना सवाल उठा सके। जो नेता वहाँ पर शासन चला रहे हैं उनसे सवाल, उनसे जवाब मांग सके। ओके, आगे देखते हैं। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के सबसे बुनियादी तरीके को उजागर करती है। लोकतंत्र फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति फैसला लेने, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगा। ओके, दूसरा क्या है? लोकतंत्र शासन की जरूरतें। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने से समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार पर भी जरूरत नहीं है। नागरिक को इसके लिए सूचना के समान उपलब्ध बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसद और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। हमने भी यहाँ तक पढ़ लिया है, आगे देखते हैं। या आपका आ गया चैप्टर। हमने मुख्य मुख्य बातें इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। और आज ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। हमारा इसी लास्ट पॉइंट में से चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम इसके दूसरे अध्ययन में। बाय एंड टेक केयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना।